तो बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत कई तरह के हिचकोले खा रही है और अब उद्धव ठाकरे के खुलासे से तो शिंदे की पार्टी में भूचाल सा आ गया है, या यूं कहे कि महाराष्ट्र की पूरी सियासत ही हिलती हुई नजर आ रही है। अब उद्धव ठाकरे के खुलासे में कितना सच है कितना झूठ ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे को शिंदे ने सबसे बड़ा झूठा करार दिया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने खुलासा करते हुए कहा है कि शिंदे के कई मंत्री और 20 विधायक उनके साथ संपर्क में हैं। तो उद्धव ठाकरे के इस पूरे खुलासे को आपको भी बताते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महायुति सरकार में शिवसेना के ज्यादातर मंत्रियों की कैबिनेट बैठक का बाइकआउट करने के बाद शिवसेना यूबीटी पूरी तरह प्रहार करने के मूड में आ चुकी है और शिवसेना यूबीटी की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे के कई मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और वो मातोश्री में मीटिंग करने तक के लिए पहुंच गए। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे के कई मंत्री और करीब 20 विधायक उनकी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो खुद मातोश्री में पहुंचे थे और मातोश्री में पहुंचकर उन्होंने उद्धव ठाकरे से जुड़ने के बारे में पहल की थी। आनंद दुबे ने यहाँ पर कहा कि एक पुरानी कहावत है कि अगर आप बबूल का पेड़ बोते हो तो आप आम खाने की उम्मीद नहीं कर सकते। बीजेपी ने हमारी सरकार गिराने के लिए एकनाथ शिंदे के साथ मिलीभगत की, उस विश्वासघात का असर बीजेपी को कैबिनेट मीटिंग में साफ साफ दिखाई दिया होगा, जहाँ आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री नाराजगी की वजह से गैर हाजिर रहे। आनंद दुबे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन के भीतर बहुत बड़ा मतभेद बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि शिंदे के 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं, हमारी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। आनंद दुबे ने यहाँ पर कहा कि बीजेपी के पास डबल इंजन की सरकार है, उनके पास ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां है, इससे शिवसेना गुट कमजोर पड़ गया है, एक बड़ी दरार की आशंका है। आनंद दुबे ने यहाँ पर दावा किया कि शिवसेना गुट के कुछ मंत्री और 20 विधायक हमारे संपर्क में है। हालांकि अभी हमारी तरफ से कोई फैसला नहीं किया गया, क्योंकि इस बार उनकी वफादारी की जांच करना जरूरी है। हो सकता है कि वो भी शिंदे के कदमों पर चले और फिर वफादारी ना दिखाए, लेकिन अब हमें सिर्फ वफादार लोगों की जरूरत है। इसीलिए शिंदे के गुट से आने वाले जितने भी मंत्री और विधायक है, हम पहले उनकी वफादारी की जाँच करेंगे, उसके बाद ही उनके ऊपर कोई फैसला लेंगे कि उन्हें हमारी पार्टी से जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए। आनंद दुबे के मुताबिक नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच जो दरार पड़ी है वो और ज्यादा चौड़ी होती जा रही है और वो सबको दिखाई भी दे रही है। लोगों में ये संदेश जा रहा है कि जो दूसरों के साथ गलत करता है अंततः उसे परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। दुबे ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे के विधायक चले जाते हैं तब भी अजित पवार गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन फडणवीस को ये समझ जाना चाहिए कि एकनाथ शिंदे किसी का भी सगा नहीं है। जो उद्धव ठाकरे का सगा नहीं हो सकता वो बीजेपी का सगा कैसे हो सकता है। आनंद दुबे ने यहाँ पर ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, उन्हें महाराष्ट्र की जनता से लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री का पद चाहिए। वो फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं देख सकते, इसीलिए वो अब मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। जिस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात किया था, धोखेबाजी की थी, अब वही सेम कहानी फडणवीस के साथ रिपीट होने जा रही है। तो आनंद दुबे ने यहाँ पर ये सब कुछ जो बयान दिया वो उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से दिया, ऑफिशियल बयान दिया और साफ साफ कह दिया कि एकनाथ शिंदे के 20 से ज्यादा विधायक और कई मंत्री उनकी पार्टी के संपर्क में हैं, मातोश्री में मीटिंग के लिए भी पहुंचे हैं। सिर्फ उनकी तरफ से फैसला लेना बाकी है कि उनको अपनी पार्टी में शामिल करना चाहिए या नहीं। यहाँ पर आनंद दुबे ने बहुत बड़ा दावा किया है, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त में पता चलेगी। तो आपको उद्धव ठाकरे के नेता आनंद दुबे के इस दावे पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो कांग्रेस की तरफ से अकेले बीएमसी चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों में बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस के इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे की पार्टी को होगा। एमवीए के सबसे महत्वपूर्ण दल कहे जाने वाले उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव में कांग्रेस को साथ लाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी है और इसी कोशिश के बीच खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे अचानक रात में एक कांग्रेस नेता के घर पहुँच गए। खबर आ रही है कि उस कांग्रेस नेता का नाम नाना
पटोले है और उद्धव ठाकरे अचानक से नाना पटोले के घर पहुंच गए और वहां पर उद्धव ठाकरे ने जबरन अपने लिए डिनर भी बनवाया, डिनर किया और काफी देर चर्चा करने के बाद ही वापस लौटे। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे को नाना पटोले की तरफ से किसी भी तरह का इन्विटेशन नहीं था, लेकिन उद्धव ठाकरे अचानक रात में नाना पटोले के घर आ धमके और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के वो वहां पर पहुंच गए। खबर ये भी आ रही है कि जिस वक्त उद्धव ठाकरे पहुंचे उस वक्त करीब 9:45 रात के हो रहे थे और नाना पटोले के घर सभी डिनर कर चुके थे, सारा काम खत्म हो चुका था। नाना पटोले अपनी किसी अहम मीटिंग के लिए दिल्ली निकलने वाले थे और वो मुंबई एयरपोर्ट जाने के लिए बस घर से ही निकलने वाले थे कि इतने में उद्धव ठाकरे वहां पर आ धमके। अब नाना पटोले के घर मौजूद सिक्योरिटी को भी पता नहीं था कि उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, इसीलिए नाना पटोले के घर के बाहर उद्धव ठाकरे को काफी देर रुकना पड़ा। अंदर से परमिशन ली गई, उसी के बाद उद्धव ठाकरे को घर के अंदर प्रवेश दिया गया, एंट्री दी गई। खबर के मुताबिक इसके बाद उद्धव ठाकरे करीब 1.5-2 घंटे बाद नाना पटोले के घर से निकले और इस दौरान खबर ये है कि उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले को मनाने की काफी कोशिश की, काफी कवायद की और अलग अलग तरीके के किस्से तक सुनाए। सामने तो ये भी आ रहा है कि उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले को कहा कि अकेले चुनाव लड़ना ना कांग्रेस के लिए ठीक है और ना ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए, यानी कि खुद की पार्टी के लिए ठीक है। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर यह भी कहा कि बीएमसी चुनाव में अकेले चुनाव लड़ना अपनी मौत को बुलाने के बराबर है। मीडिया खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के नेता से कहा कि अगर हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी पर भारी पड़ेंगे, अगर हम अलग थलग पड़ गए तो हमारे किसी के भी हाथ कुछ नहीं लगने वाला। खबर के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर यह भी कहा कि आपकी नाराजगी राज ठाकरे के साथ है, क्योंकि इससे आपको लगता है कि आपकी छवि को नुकसान होगा, आप जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह की आपकी विचारधारा है उसको नुकसान होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राज ठाकरे की वजह से कुछ भी नुकसान नहीं होगा। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर कांग्रेस नेता को अपनी बातों में लेने की काफी कोशिश की। हालांकि यहाँ पर नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे को बताया कि उन्हें मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकलना है, क्योंकि उन्हें दिल्ली किसी अहम मीटिंग के लिए पहुंचना है जो कि कल सुबह होने वाली है। लेकिन उद्धव ठाकरे वहां से जाने को तैयार नहीं थे। उद्धव ठाकरे ने तो वहां पर रुककर अपने लिए डिनर बनाने तक को कह दिया। इसके बाद करीब 1.25 घंटे बाद उद्धव ठाकरे निकले। हालांकि इसी बीच खबर यह आ रही कि नाना पटोले को वहां से निकलना था, इसीलिए नाना पटोले उद्धव ठाकरे को मीटिंग के बीच में ही छोड़कर निकल गए और नाना पटोले के अन्य नेता उद्धव ठाकरे से बातचीत करते रहे। अब खबर ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे किसी भी तरह से कांग्रेस को मनाने में जुट गए हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव में वाकई में अकेले चुनाव में उतरना ना उद्धव ठाकरे के लिए ठीक है और ना ही कांग्रेस के लिए ठीक है। अब इसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र में भी लिखा और कहा कि कांग्रेस का मानना है कि अगर शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक साथ आती है तो इससे हिंदी भाषी लोगों और मुस्लिम समुदाय के बीच उसकी संभावनाओं को नुकसान होगा। लेकिन बिहार में ना तो राज ठाकरे थे और ना ही उद्धव ठाकरे, फिर भी कांग्रेस को वहां पर हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए राज ठाकरे हमारे बीच की किसी भी तरह की बाधा नहीं है, अगर आप साथ आना चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। यानी कि उद्धव ठाकरे पहले तो नाना पटोले के घर पहुंच गए, वहां पर नाना पटोले को पटाने की कोशिश की और इसके बाद में उन्होंने अपने मुखपत्र सामना में भी वो सब बातें लिखी जो उन्होंने नाना पटोले के सामने कही। तो आपको क्या लगता है कि बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे हर हद को पार करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कांग्रेस को साथ लाकर उद्धव अपने कल्याण का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।